Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your yearly love tarot reading for 2021. Your relationship energies, your energies and your partner energies. ये जो है आपकी 2021 के लिए लव टैरो रीडिंग है। 2021 के लिए आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव योर साइड 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 of wands and your partner side 9 of swords, 5 of wands, 3 of cups and relationship energies wheel of fortune, the empress, high priestess। आपकी साइड से वैसे तो आप और आपके पार्टनर दोनों 2021 में हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे और आप अपना ओपिनियन वहाँ पे भी दे रहे हैं जहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक की लड़ाई झगड़े में जो है अपना ओपिनियन देना, अपना जजमेंट पास करना, यही चीज़ जो है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है जिसको कि आपको ही इग्नोर करना है। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो आप दोनों के बीच में मुसलसल मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट होती रहेंगी जिनको के बाद में सॉल्व करना बहुत आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन आप साथ में कोई स्टेप भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। जिस तरह पहले आपकी साइड से आप हर छोटी छोटी बात को जो है वो दिल पे लेंगे, आपको अपने पार्टनर की हर छोटी छोटी बात बुरी लगती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में आपके वाली साइड से आप जो है एक न्यू स्टेप ले रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको एंड करके एक न्यू जो है वो स्टार्ट लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, जो कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं और इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपके वाली साइड से जो है वो आप अपने पार्टनर को लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। आप जो है उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का सोच रहे हैं क्योंकि आप उन्हें दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लाइकिंग नज़र आ रही है, म्यूचुअल लाइकिंग अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं, जो कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, उनके लिए भी शादी के प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं। साथ में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर वाली साइड से उनको शादी का प्रपोजल मिल सकता है और आपने ये कोशिश करनी है कि ये देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी लाइफ टाइम के लिए क्या डिसीजन जो है वो बेहतर रहेगा। कुछ लोगों का जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नज़र आ रहा है, यानी कि वो अपनी रिहाइश की जगह तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि मैरिड कपल्स हैं, या फिर अगर आप जो है अभी तक सिंगल हैं तो आपका जो है शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं, इंजॉयमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं विद योर क्लोज वंस एंड योर स्पेशल वंस, जो भी आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं। तो इसके लिए आपको खुद से ही स्टेप लेना होगा। जब तक आप खुद स्टेप नहीं लेंगे तो वो चीज़ जो है आप उसे नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट जो है स्टेज पर लेकर के नहीं जा सकते। आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मुझे उनके एक तो उनकी साइड से कम्युनिकेशन गैप है, वो आपसे कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे जिस तरह से आप उनसे करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, हर चीज़, हर बात को जो है वो क्लियर करें, लेकिन उनके माइंड में बहुत ज़्यादा फेयर्स नज़र आ रहे हैं। वो एक अपने फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि चीज़ें किस तरह से होंगी, किस तरह से कर पाऊँगा मैं, ये होगा या नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे फेयर्स हैं। अगर कि वो इन फेयर्स को जल्दी ही ख़त्म नहीं करते तो इससे होगा ये कि उनकी सेहत भी ख़राब पड़ सकती है, उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं और बाद में फिर उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है,
तो अपने वो जो है अपने लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं लोगों के साथ, हर एक की लड़ाई झगड़े में बोलना या फिर खुद के लिए लड़ाई झगड़े पैदा करना, हर छोटी छोटी बात पर मुंह बनाना, हर छोटी छोटी बात पर जो है मिसगाइड करना, इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। और उनका शायद कुछ वो स्ट्रेस में है या फिर इरिटेट है, जिसकी वजह से जो है हर बात पर उनका गुस्सा बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे भी छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ सकते हैं और कुछ बातें हैं जो कि हो इस वजह से रहा है क्योंकि उनको उनके फ्यूचर के लिए बहुत सारे फेयर्स हैं, उनको फ्यूचर के लिए बहुत सारे परेशानियां हैं। वो सोचते हैं कि कल को पता नहीं क्या होगा, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं होगा। अपने वो कुछ दिल की बातें भी आपको नहीं बता रहे क्योंकि वो अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, तो आपको किस तरह बताएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उनके दिल में क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं या फिर उनके फीलिंग्स क्या हैं। और एक तीसरा बंदा भी आपके रिलेशनशिप में मौजूद है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, और जो कि आप लोगों को जो कि इंसान आपको मिसगाइड करता है और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहे या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड करें। और कोशिश करें कि अगर ये जो है थर्ड पर्सन ये आपके पार्टनर वाली साइड से इस रिलेशनशिप में है, जो कि या तो उन्हें समझाने की कोशिश करता है बार बार और आप दोनों को जो है वो ट्रैक से हटाना चाहता है, वो खुद से जो है रिलेशनशिप बनाना चाहता है, या फिर वो आप हो सकते हैं या फिर वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मिसगाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन उन्हीं की वजह से आपके पार्टनर को जो है वो काफ़ी खुशी भी मिलती है। जब वो होते हैं यानी थर्ड पर्सन होता है तो उन्हें बहुत जो है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का, इंजॉय करने का मौका मिलता है, उनको दिल से खुशी मिलती है। या वो उनके अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं जो कि बज़ाहिर तो उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहे। तो ये चीज़ आपको मिल करके सॉल्व करनी पड़ेगी। आपस में आप लोगों की जितनी लड़ाई झगड़े हैं, जितने उनको जल्दी आप ख़त्म करेंगे तो तीसरा कोई भी इंसान जो है इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आपस में जो भी बात है आप लोगों की अपने तक रखें, उसको जो है आप सबके सामने ना लेकर के आएँ, वरना लोग उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। बाकी आपका रिलेशनशिप जो है आप लोगों को पुरुम्मीद रहना चाहिए। बहुत जल्द जो है चीज़ें ठीक होने वाली हैं और आपके कंट्रोल में सारी सिचुएशन आने वाली है, आपके कंट्रोल में आएगी हर चीज़, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो मनी रिलेटेड इश्यूज़ हों, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी आगे 2021 में। तो कोशिश करिएगा, पुरुम्मीद रहें, बस बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी न्यूज़ भी मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए करना ये है कि खुद पे भरोसा करना है। ये नहीं कि पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे बातचीत करेगा कि नहीं, हमारे आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म होंगे या नहीं। आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें होंगी, अदरवाइज जस्ट सोचने से वो चीज़ नहीं होगी। द एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि मैरिड कपल्स हैं उनके लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़, उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है 2021 में। उनको जो है ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। बाकी आपको आप चाहे मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, आपको आपकी मदर वाली साइड से भी बहुत सपोर्ट मिलने वाली है आपके रिलेशनशिप में। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही ग्रोथफुल रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, सक्सेसफुल भी नज़र आ रहा है। बस यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को प्यार देना है, एक दूसरे को गाइड करना है, एक दूसरे से जो है वो काइंडनेस शो करनी है, यानी कि आप एक दूसरे के साथ हमदर्द हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप दोनों में प्यार है। जब तक एक दूसरे की बात को ही नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो वो किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे, किस तरह से नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा आपका रिलेशनशिप। तो कोशिश करें जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड कुछ लोग अभी तक जो सिंगल है उनके लिए स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। 2021 में उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही ग्रोथफुल रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि या तो सामने वाला इंसान आपको नहीं बता पा रहा है या फिर आप उससे छुपा करके रख रहे हैं। दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जस्ट अपने माइंड में रख रहे हैं, अपने दिल में रख रहे हैं, सामने वाले को शो नहीं करें। अगर आप इसी तरह से अपनी बातें अपने तक रखेंगे, सामने वाले को शो नहीं करेंगे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या इमोशंस है उसके लिए और आप दिल से क्या चाहते हैं। तो कोशिश करें अगर कि आप ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपनी बात जो है अदर पर्सन को बतानी पड़ेगी, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके लवर हैं, कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है और क्या चल रहा है। बाकी जिस तरह से आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं, आपके पास ये क्वालिटी है कि आप अच्छे से जज कर सकते हैं लोगों को, अच्छे से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आपने खुद के लिए भी बेस्ट डिसीजंस लेने हैं जो आपको लगे आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेंगे। तो देख लेते हैं कि 2021 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए।
अगर आपके पार्टनर किसी बात से जो है मुतमईन नहीं है, यानी वो उस बात के सपोर्ट में नहीं है, तो कुछ बातें आपकी तरफ से भी नज़र आ रही हैं कि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप उनसे जो है वो अक्सर हर लड़ाई झगड़े में आप ये चाहते हैं कि मैं जो है जीत जाऊँ, चाहे वो मेरी बात फिर गलत ही क्यों ना हो। लेकिन आपकी फीलिंग्स ट्रू हैं, आप लॉयल हैं, तो आपको और आपके पार्टनर को यही कोशिश करनी चाहिए कि बजाय इसके कि किसी थर्ड पर्सन को आप अपने रिलेशनशिप में लेकर के आएँ कि वो आप लोगों की जो है सुलह करवाए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करवाए, तो इससे अच्छा है कि आप लोग खुद अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करें। वही चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। जब आपको रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करने की, रिलेशनशिप पर अपना फोकस करने की ज़रूरत होती है, आपका ध्यान इधर उधर होता है या फिर आपके पार्टनर का ध्यान इधर उधर की चीज़ों में होता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। एक तो आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप है, 2021 में कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ बातें आप एक दूसरे को बताएंगे ही नहीं, तो फिर वो कन्फ्यूजन की शक्ल ही इख्तियार करेंगी। और कोशिश करें कि अपना ध्यान पूरा रिलेशनशिप पे आपने रखना है, अपने टास्क पर रखना है, यानी जो आपके गोल्स हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आपको आपके रिलेशनशिप से मिले, आपने उस चीज़ पर अपना फोकस रखना है। इधर उधर क्या चल रहा है, इधर उधर के लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, आप उन्हें उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना। और कोशिश करें कि फैसले जल्दबाजी में मत करिएगा, चाहे वो फिर आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, क्योंकि जल्दबाजी में जो किए गए फैसले होते हैं बाद में वो पछतावा भी बन सकते हैं। तो कोशिश करें बाद में ये ना हो कि आपको एक बड़ी मुसीबत में वो जल्दबाजी के फैसले फंसा दें, इसलिए आपने सोच समझ कर अपने डिसीजंस लेने हैं। बाकी खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आने वाले हैं, कोई सेटबैक का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ऑन द स्पॉट आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में विल पावर है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट करें, आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतनी विल पावर है कि आप हर चीज़ को अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो उसको आप जो है हैंडल कर सकते हैं। तो खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बताना चाहते हैं, आपको वो सब चीज़ें नोट नहीं करनी, जस्ट वो करिएगा जो आपका खुद का दिल बोल रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।